अगर एस्टेब्लिशमेंट से डील नहीं थी तो मियां नवाज शरीफ क्या शराइत रख रहे थे। बड़े बड़े दावे किए थे उन्होंने, हम के मीनार पाकिस्तान पे 10 लाख बंदा लेके आएंगे। ख्याल है कि उनकी जान हिफाजत ही जेल के अंदर है। वो तो घर आएगा तो बुशरा बेगम ही उसको जहर दे के मार देगी। इमरान खान को खुद भी इस बात की समझ है, वो खुद जेल के अंदर खुश है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं माहिश तबस्सुम। नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि जिनके कहने पर फैज़ाबाद धरना हुआ वही गारंटर भी बने हुए हैं। और ख्वाजा आसिफ साहब साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को इस्टेब्लिशमेंट ने बाहर भेजा। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं नवाज शरीफ की वापसी पर इस्टेब्लिशमेंट से कोई डील नहीं है। सर, ये सब चल क्या रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? बात यह है कि पूरा इस्लामाबाद जो है सर डील 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 की बात कर रहा है। और अगर एस्टेब्लिशमेंट से डील नहीं थी तो मियां नवाज शरीफ क्या शराइत रख रहे थे। और अगर डील नहीं चाहिए थी तो वो पहले क्यों नहीं आ गए थे फिर। और देखें, जब कोई बयानिया बैठना ना रहो, कंफ्यूजन है उनको, लोग आना नहीं चाहते इस्तकबाल करने, लोग डिप्रेस्ड हैं पॉलिटिकली। और महंगाई ने कमर तोड़ दी है लोगों के लिए, ज़िंदगी गुजारने के पैसे नहीं है, इस्तकबाल करने के लिए लोग फुलझड़ी चलाते रहे। यहाँ पे तो नून लीग के अपने उम्मीदवार ये सोच रहे हैं, हमसे बार बार पूछते हैं हम जैसे लोगों से कि यार हमें इलेक्शन लड़ें ये वाला कि ना लड़ें, क्योंकि इसमें तो पैसे बड़े खर्च हो जाएंगे और पता नहीं आगे क्या हो। ये साथ तहरीक इंसाफ वालों की इन्वेस्टमेंट डूब गई है कि इनकी भी ना डूब जाए। अब पहले भी नवाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट से डील करके ही गए थे ना, आफ्टर ऑल अब तो ख्वाजा से भी मान गए, कोई और माने या ना माने सबको पता है, कोई नई बात तो नहीं है ना। आप उनकी मर्जी के बगैर गए हैं ना आप उनकी मर्जी के बगैर आएंगे। बहरहाल जो अपने फ़ायदे के लिए हो उसको डील नहीं कहते, उसको कहते हैं कि ये सियासी बसीरत है। जो दूसरों के फ़ायदे की हो तो उसको कहते हैं डील है। यही तो मुनाफ़िकत है हमारे सियासत की। सर, लीगी रहनुमाओं को जब नून लीग की मोबाइल ऐप का पता चला तो सब अपने अपने वादे से फिर गए। जिसने 5,000 बंदे लाने का कहा था वो 2,000 पर आ गया। सर, क्या वजह है, क्यों नहीं लोग मियां साहब का इस्तकबाल करना चाह रहे? मैंने आपको कहा कि एक तो जो नून लीग है ना, बेसिकली वो कोई जलसा करने वाला या उस तरह का जोशीला किस्म का बंदा नहीं है। वो ट्रेडर है, बिजनेसमैन है, दुकानदार है। वो कहता है जब वोट देना होगा जाके हम शेर को वोट लगा देंगे, उनको उस तरह से फ़र्क नहीं पड़ता। ये पीपल्स पार्टी और पीटीआई और जमात इस्लामी, ये जमातें हैं जिनके तहरीकी कारकुनान हैं। बहरहाल अब बड़े बड़े दावे किए थे उन्होंने, हम के मीनार पाकिस्तान पे 10 लाख बंदा लेके आएंगे, तो सब ने उस चैलेंज को भी कबूल किया। जब ऐप की बात हुई तो सारे अपने अपने वादों से हट गए। अब मुस्लिम लीगी रहनुमाओं ने ननकाना साहब से 2,000 लोग लाने का वादा किया। इसी तरह रहीम यार खान, डीजी खान, लैया हर जगह से कह रहे हैं 300 बंदे आ जाएंगे, 350 बंदे आ जाएंगे। नहीं, पहले तो इन डिविजन्स को कर ही नहीं रहे थे। पहले तो उनका ख्याल था कि लाहौर, गुजरांवाला, ये पिंडी, सियालकोट, इन इलाकों से ही भर जाएंगे लोग लाखों। तो अब उनको सारों से लाने पड़ रहे हैं। पहले तो यही लोग अपना 2-2 हज़ार लाने का कह रहे थे। नून लीगी रहनुमा कहते हैं कि जी लोगों को गुस्सा बड़ा है और वो नहीं आना चाहते। एक दफ़ा तो वो ना आके अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। हो सकता है मियाँ साहब आएँ और जलसे करें 2-3, तो उसके बाद उनका वोटर जागे और उसको होश आए। सर, फैसल वावड़ा साहब के नाम से एक जाली खबर चल रही है, खान साहब की जान को खतरा है, उनको जहर देने की कोशिश की जा रही है। तो सर, वैसे वाकई खान साहब की जान को खतरा है या फिर वही शेर आया वाली बात? नहीं, शेर भी नहीं आया, गिद्दड़ भी नहीं आया, लोमड़ी भी नहीं आई। एक बात यह है कि बस एक चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं पीटीआई वाले। और मेरा ख्याल है कि उनकी जान हिफाजत ही उसकी जो है ना वो जेल के अंदर है। वो तो घर आएगा तो बुशरा बेगम ही उसको जहर दे के मार देगी, वरना और उसके कई लोग हैं जहर दे के मार देंगे। मेरा ख्याल है इमरान खान को खुद भी इस बात की समझ है, वो खुद जेल के अंदर खुश है बहुत ज़्यादा। आप टेंशन ना लें, फिक्र ना करें। सर, पाकिस्तान की एपेक्स कमेटी ने फैसला किया है कि 1 नवंबर तक तमाम जो तारकीन वतन हैं वो अपने अपने वतन वापस चले जाएं, वरना उनको ना सिर्फ डिपोर्ट किया जाएगा बल्कि उनकी जायदादें भी जब्त कर ली जाएंगी। सर, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मेरी इत्तला जो है ना अब अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन मेरी इत्तला ये है कि नादरा के डीजी अपॉइंट हुए हैं, ये चेयरमैन नादरा अपॉइंट हुए हैं। और नीचे अभी कोई बहुत बड़ी तादाद में सर्विंग ऑफिसर्स आर्मी से आ रहे हैं नादरा में डिप्यूटेशन के लिए। और अगर तो ये खबर सही है तो उसकी वजह फिर सिर्फ ये है कि इन्होंने तैयार कर लिया है कि जो इलीगल अफगान हैं उनको यहाँ से निकालना है। और मेरा ख्याल है कि ये तैयार हमारा तकरीबन को 20 एक साल देर से हुआ है, वो 20 साल पहले होना चाहिए। तो ये
और अगर उन्होंने रड़ा रड़ी की तो फिर उनके कारोबार भी जब्त हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। अभी तो उनके पास ऑप्शन है कि जैसे भी हो बेच के निकल जाएं। फिर उनमें से जो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के पासपोर्ट्स ले लिए हैं, पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड ले लिए हैं, पाकिस्तान में शादियां कर ली हैं, यहाँ पे उस तरह से उन्होंने रेजिडेंस ले ली है, उनका देखना पड़ेगा। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि उनको भी इसी तरह डील करना चाहिए, क्योंकि वो रेफ्यूजी स्टेटस पे आए थे। रेफ्यूजी ने अगर पासपोर्ट लिया है तो फिर 2 नंबरी से लिया है ना, ये शनाख्ती कार्ड लिया है, तो उनको भी पकड़ के निकालना चाहिए। और ये बिल्कुल सही फैसला है। अब हमें अफगान जो कौम है, इन्होंने हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क किया हुआ है, हमें इनसे सफाई करनी चाहिए यहाँ पे अपने मुल्क की। सर, ब्लू वर्ल्ड सिटी के मालिक चौधरी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि उस्मान बुज़दार साहब ने रेवेन्यू रिपोर्ट जारी करने के लिए उनसे कोई 28 करोड़ रुपए मांगे और पीटीआई के बाकी लोग भी पैसे मांगते रहे हैं। तो सर, ये उस वक्त क्यों खामोश थे, उस वक्त क्यों नहीं बोले, और अभी अब आपको लग रहा है कि कोई कार्रवाई होगी? पता नहीं उस वक्त, देखें अब हमें तो अब अंदर की बात नहीं पता, लेकिन लोग बताते हैं कि इनके पीछे जो चैनल का लाइसेंस इनको एकदम से मिला था, उसके पीछे भी बुशरा बीबी और फरा बीबी का हाथ था। वल्लाहुल आलम, अल्लाह को बेहतर पता है, हमें तो नहीं पता। लेकिन ब्लू वर्ल्ड जो है, इसके ऊपर सवालिया निशान भी आया था इस हाउसिंग सोसाइटी पे। अब वो चैनल के मालिक हैं तो लोग को बात नहीं करते, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इस के जहाँ तक मुझे याद है, ऑफ हैंड में आपको बता रहा हूँ कि इनको एनओसी भी नहीं मिला हुआ था सीडीए का जब इन्होंने बेचनी शुरू कर दी थी। और फिर मैं इसको देख के भी आया था चक्री के ऊपर, चक्री इंटरचेंज से ज़रा आ गई है ब्लू वर्ल्ड सोसाइटी है, तो काफ़ी उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क्स थे। अब वो कह रहे हैं कि जो उस्मान बुज़दार ने रेवेन्यू रिपोर्ट जारी करने के लिए 28 करोड़ मांगे, जुल्फी बुखारी के बाप ने घर बुलाकर 4 करोड़ मांगे, आमिर कियानी और इमरान इस्माइल भी पैसे मांगते रहे। तो अब ऐसा करें ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें, अदालत में जाएं वो सबूत लेके इन सारों के खिलाफ, फिर हम मानेंगे कि सही है। वरना तो जिसका जो दिल करता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह देता है कि जी फलां ने ये किया तो फलां ने ये किया, ये तो बेकार की बातें हैं ना। सर, कल आपने खबर दी थी कि पीआईए फरोख्त हो रहा है, आज ये खबर आई है कि सऊदी अरब को पाकिस्तान रेकॉर्डिंग में अपना हिस्सा बेच रहा है। सर, क्या फरोख्त करना ही वाहिद मसले का हल है और इससे मईशत को बेहतर किया जा सकता है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि अपना पूरा हिस्सा बेच रहा है। उस हिस्से में से कुछ पोर्शन होगा जो शायद ज़रूर दे रहे होंगे। देखिए, अगर आपको सऊदी अरेबिया से इस वक्त 25-30 बिलियन डॉलर चाहिए इन्वेस्टमेंट, तो उसके लिए कुछ तो कोलैटरल देना पड़ेगा ना उनको, कोई तो रिटर्न देना पड़ेगा ना उनको। और रेकोटेक सारे ऐसे कहते हैं जैसे रेकोटेक खुला हुआ है और रेकोटेक दुकान पे पड़ा हुआ है, उसका चीज़ें जो है वो हमें मिल जाएंगी। तो रेकोटेक से निकालने के लिए भी तो पता नहीं 50 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी कुछ भी निकालने के लिए। और हमारे पास ना वो इन्वेस्टमेंट है, ना टेक्नोलॉजी है, ना हमारे पास ज़राए हैं। तो अगर कोई मुल्क करता है इन्वेस्टमेंट और उसमें से हिस्सा लेता है और आपको भी मिलता है, फिर भी मिलता है, और इस वक्त जो आपको पैसा मिलता है उससे आपके मुल्क की मईशत बेहतर होती है, तो मैं कहता सऊदी अरेबिया आपके ऊपर एहसान ही कर रहा है कि इस बुरे हाल में आपको अगर पैसा देता है, आपके पास है ही कुछ नहीं उनको देने के लिए इन रिटर्न। तो इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। हमने बहुत अरसा अपने आप को कह दिया हम दुनिया की जागती हुई कौम है और बड़े नंबर 1 कौम है, जबकि हम नहीं हैं। हमें 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 लोगों के साथ ज़िंदा रहने की पता होना चाहिए और अपनी औकात का पता होना चाहिए कि हम जो क्लेम्स करते रहते हैं वो क्लेम्स काफ़ी गलत है हमारे। सर, सोशल मीडिया पर कुछ दिन से जनरल आसिफ गफूर साहब के बारे में बड़ी अफवाहें चल रही हैं कि उनका कोर्ट मार्शल हो सकता है। सर, इसमें कोई हकीकत है? मुझे नहीं पता महावेश। बात यह है कि आर्मी जनरल उसके मुतल्लिक अगर बात करें तो आदमी को बहुत ही सोच समझ के करनी चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि खबर सही है कि गलत है। वो तो खबर तो, एक तो मुझे खबर नहीं पता, बाय द वे मैं बरबला मान रहा हूँ। दूसरी बात है कि अफवाज पाकिस्तान के ऊपर अगर हम कोई बात करते हैं और केयरलेसली कर देते हैं तो हमारे दुश्मनों को उसका फ़ायदा है। तो मैं इसलिए इस पर कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन इतना मैं बता दूं कि काफ़ी लोग जो है वो उनके ऊपर रडार है, और वो किसके ऊपर है इन पर्टिकुलर वो मुझे नहीं पता। लेकिन एक आपको मैं बात गारंटी से बता देता हूँ कि अगर ये ऐसी इस बात में कुछ सदाकत हुई और अगर ऐसे कुछ होने लगा या हुआ तो सबसे पहले ISPR हमें खुद बता देगा, सबको बता देगा। और मेरा ख्याल है कि अफवाज पाकिस्तान से मुतल्लिक
और लॉ इन्फोर्समेंट से मुतल्लिक कोई भी खबर जो है, जब तक ISPR उसकी तस्दीक ना कर दे, उसको आदमी को बगैर सोचे समझे फैलाना नहीं चाहिए। सर, शाहिद खाकान अब्बासी साहब को नवाज शरीफ साहब ने लंदन बुलाया, कुछ उनके गिले शिकवे दूर किए। अब आपको लग रहा है कोई नई पार्टी बनेगी? नाविश, नई पार्टी बनाना बड़ा मुश्किल है। मैंने आपको पहले भी कहा था, इन लोगों को पार्टी बनानी तो आती है, लेकिन आगे प्रोडक्ट कौन है, लीडर कौन है, वो ब्रांड कौन है जिसको बेचना है। तो इनसे ज़्यादा बड़ा ब्रांड तो डॉक्टर तारुल कादरी का है, तो इनसे बड़ा ब्रांड तो जमात इस्लामी का है। तो ये आएंगे, अगर पार्टी बना के आटे दाल का भाव पता चल जाएगा, मियाँ साहब को मिल लिया, इसका मतलब है कि इज्जत भी रह गई, और यानी मियाँ साहब ने एक ही जगह 2 टिकटें प्रॉमिस कर दी होंगी, 3 कर दी होंगी, कुछ और बातें भी मान ली होंगी। चलें, वो जायज़ बातें भी होंगी, ऐसी बात तो नहीं कि सारी नाजायज़ हो। तो क्योंकि अब्बासी साहब बहरहाल एक ज़ीरक सियासतदान हैं और समझदार हैं और क्लीन कट आदमी हैं, और खुल कर बात करते हैं, ओपनली बात करते हैं, ढके छुपे उसमें नहीं करते। तो मेरा ख्याल है कि ये मसला जो है पार्टी बनने से पहले हल हो जाएगा। सर, सुप्रीम कोर्ट इस्लाहात केस की समाअत में पीटीवी ने फुल कोर्ट की बजाय फुल कोर्ट लिख दिया। आपको क्या लग रहा है, दानिस्ता तौर पे किया गया या फिर गलती थी? नहीं, दानिस्ता तौर पे जो होता है ना, वो डिफरेंट होता है। ये आई मीन टाइपोग्राफिकल एरर होता है। अब जब खबर आ रही होती है ना, मैं आपको बताऊँ, न्यूज़ चैनल के अंदर, तो ये जो इनपुट वाले लोग होते हैं, इनके ऊपर बड़ा प्रेशर होता है, ये ऐसा ही और उसी वक्त वो टाइप कर रहे होते हैं, और वो फूल प्रूफिंग जो होती है वो भी नहीं हो रही होती, और आगे निकलो, कई दफ़ा ऐसी चीज़ें होती हैं। दानिस्ता तौर पे जो गलती है ना, वो इंडिया का हर चैनल करता है, कि जो लिखता है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है और हम इंसानी हकूक़ के अलमबरदार हैं। ये दानिस्ता गलतियाँ हैं। ये फुल कोर्ट लिख देना, ये कर देना, ये इसको ओवरलुक करें। PTV ने तो 4 लोगों को मुअत्तल भी कर दिया, मुझे नहीं पता कि क्यों किया उन्होंने। ऑल दे हैड टू डू वाज इशू अ वार्निंग। इसके ऊपर लोगों को मुअत्तल करना या उनकी नौकरी ख़राब करना वो बनता नहीं है। गलती है, इंसान से गलती हो जाती है, ऐसी क्या बात है, सुप्रीम कोर्ट से नहीं होती। उमर राव बंदयाल ने कितनी गलतियां की हैं, चीफ जस्टिस थे, उससे पहले कितने चीफ जस्टिस ने की हैं गलतियां, ये क्या बात है। गलती तो प्राइम मिनिस्टर से भी होती है, प्रेसिडेंट से भी होती है, हम सबसे होती है। तो ये कोई ऐसी गलती नहीं है कि जिससे खुदा ना खास्ता पता नहीं क्या हो गया। और बिसाइड्स हमारे अलावा उर्दू पढ़ ही कोई नहीं सकता। ये भी नहीं कि बाहर की दुनिया में बड़ा मजाक उड़ा है, उर्दू पढ़ता कौन है हमारे यहाँ। तो आई मीन उर्दू का टिकर है, खत्म हो गई बात यार। उन्होंने ऑल दे हैव टू डू इज राइट के वी अपोलोजाइज फॉर अ टाइपोग्राफिकल एरर, एंड ऑफ स्टोरी। सर, वैसे भी टाइपिंग मिस्टेक्स भी तो हमारे यहाँ टाइपिंग होती है ना यार। अपना बात यह है कि प्रेशर एक तो इतना ज़्यादा होता है इनपुट वालों पे कि ना खबर लेट ना हो, जैसे ही रिपोर्टर दे रहा है उसी तरह लगाते रहो आगे। वो अगर 15 सेकंड लेट हो गया, वो जियो ने पहले दे दी या एयरवाई ने पहले दे दी, तो फिर उनकी मुश्किल। तो वो भाई खत्म करो ना यार इस बात, तो आगे निकले। सही, ठीक है मुबश्शिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका आज के प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद।